सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 15 अगस्त को एक प्रकरण ऐसा हुआ कि सहारनपुर जिले की राजनीति गर्म हो गई। बहुत सारे नेता लोग ये बात देख रहे हैं कि भाई ये 15 तारीख कब आएगी और वो नेता कब कमजोर होएगा। जनता बड़ी समझदार है, जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि कौन नेता कैसा है, किसका जनाधार बड़ा है और किसका कमजोर है। बात एक आसू मलिक और इसरार प्रमुख के प्रकरण की नहीं है। बात तो यह है कि साजिशें चल रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपस में लड़ाया जा रहा है। मजा तो तब आता जब जिला सहारनपुर में खुद को कद्दावर नेता, खुद को बड़े नेता मानने वाले आसू मलिक के सामने आते हैं। पूरे पिछड़े समाज को दुख इस चीज का है कि भाई को भाई से लड़ा दिया। लड़ाई ये इतनी बड़ी नहीं है और लड़ाई इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे तो हम लोगों की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। हम लोग मजबूत तब होंगे जब ये पिछड़ा समाज आपस में लड़ेगा। लेकिन पिछड़ा समाज जागरूक हो गया है। पिछड़ा समाज सोच रहा है कि हम लोग यूज नहीं होंगे, हम लोग वो देखेंगे जो हमें दिखेगा, हम लोग वहां पर जाएंगे जो हमारा काम कराएगा। हम लोग अब साजिशों का शिकार नहीं होंगे। बात इसरार प्रमुख की नहीं है, बात उसकी है जो इनको लड़ाना चाह रहा है। इसरार प्रमुख साहब से हम लोगों ने भी इसी प्रकरण पर इंटरव्यू लिया, ओबियसली से आप लोगों ने देखा भी होगा। तो जब मैंने उनसे सवाल पूछा और कहा कि प्रमुख साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको आपस में लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई गाली हम लोगों को मिली और लड़ा कोई और रहा है। पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि आसू मलिक के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। आसू मलिक को विधायक बनाने वाले हम लोग। आसू मलिक को जिला सहारनपुर में कोई नहीं जानता था। आसू मलिक को लाने वाले हम लोग। दुख तो इस बात का है कि हम लोग एक मजबूत साथी है आसू मलिक साहब के और हम लोगों को गाली मिली। टीटीसी न्यूज चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से कहा है। पिछड़े समाज के नेता भी खुलकर मैदान में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसके इशारे पर इसरार प्रमुख साहब ये सब कुछ करने वाले हैं उसको हम लोग जवाब देंगे। और जवाब ऐसा देंगे कि कोई सी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले उसकी जमानत जब्त कराकर छोड़ेंगे। बात आसू मलिक की नहीं है। आसू मलिक से चिढ़ इसलिए भी है भाई कि वे अखिलेश यादव के बराबर में बैठे हैं। भाई आसू मलिक से चिढ़ ये भी है कि उसने यहाँ पर पिछड़े समाज को हक मांगना सिखा दिया है। भाई आसू मलिक से चिढ़ इस बात की भी है कि वो इतने बड़े नेता हैं। भाई आसू मलिक से चिढ़ इस बात की भी है कि लगातार उनका सहारनपुर जिले में कुनबा बढ़ता जा रहा है। भाई आसू मलिक से चिढ़ ये भी है कि वो पिछड़े समाज को एकजुट कर रहा है। लेकिन नेता कहेंगे कि ये बिरादरीवाद कर रहा है। अगर हम लोग ये नारा नहीं देंगे तो हमारी राजनीति जो है वो खतरे में आ जाएंगे। हमारे होके कौन भरेगा फिर? हम लोग जो है पिछड़े समाज को उसी स्टेज पर लाना चाहते हैं जिस स्टेज पर वो अब से पहला था। लेकिन भैया सहारनपुर जिले में आसू मलिक आ चुका है। आसू मलिक एक ब्रांड है। वो कह रहा है कि भाई हक मांगो, हक लो। अब यहाँ पर अंसारी भी चुनाव लड़ेगा, अब यहाँ गाड़ा भी चुनाव लड़ेगा, अब यहाँ पर तेली भी चुनाव लड़ेगा, मुस्लिम राजपूत भी चुनाव लड़ेगा। जब इतनी अच्छी तादाद इन समाजों की है तो ये राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? जब इन समाजों की इतनी अच्छी पॉपुलेशन है तो आगे आकर टिकट क्यों नहीं ला रहे हैं? लेकिन इनके अंदर ढेठ नहीं था ये सब कुछ करने का। अब इनके अंदर एक जज्बा आ गया है। मैंने लोकसभा चुनाव में काफ़ी इंटरव्यूज लिए और मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल भी पूछे कि भैया हम आसू मलिक साहब का एहसान मानते हैं कि उन लोगों ने हमें सिखा दिया है कि अपना हक छीनो और लो और दिखा दो कि हम लोग भी कुछ है। अटैक तो नेता इसलिए करेंगे विधायक जी पर कि कहीं ना कहीं ये सहारनपुर जिले पर कब्जा ना कर ले और हम लोगों की राजनीति खतरे में ना आ जाए।
लेकिन समझना पिछड़े समाज को है, समझना सहारनपुर जिले के लोगों को है और समझना आम जनता को है। समझना ये भी है कि अब पिछड़ा समाज यूज होने वाला नहीं है। अब पिछड़े समाज के विधायक भी बनने जा रहे हैं, एमपी भी बनने जा रहे हैं और अब जिला सहारनपुर में पिछड़ा समाज आगे आ गया है, अब खुलकर मैदान में आ चुका है और लड़ाई लड़ने के लिए 27 में भी तैयार हो चुका है। अभी से ही हम लोगों के नज़र में जो आ रहे हैं, कम से कम 7 विधानसभा सीटों पर पहली बार जिला सहारनपुर में ऐसा हो रहा है कि कम से कम 20 से 30 पिछड़े समाज के लोग मैदान में आ रहे हैं कि हम लोग अब की बार चुनाव लड़ेंगे और बड़े दमखम से चुनाव लड़ेंगे। तो पीड़ा इस चीज की है कि भाई ये समाज आगे नहीं निकल जाए, अगर ये निकलेगा तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे। बात ये है कुल मिलाकर अब इसरार प्रमुख आसू मलिक के बीच जो दूरियां बढ़ रही है या कुछ नेताओं जो है आपस में उनको लड़ाना चाह रहे हैं, अब वे भी खतरे की घंटी में आ चुके हैं। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये खबर आ रही है सहारनपुर जिले में कि अब पिछड़े समाज के जिम्मेदार साथी इस मामले को निपटाने के लिए आगे आ गए हैं और सोच रहे हैं कि आपस में जिस तरीके से पहले प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत थी, वो इसी तरीके से रहे। और पिछड़ा समाज ये कह रहा है कि हमारा भाई है, हम उसके लिए आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े मिलेंगे। लेकिन क्या इसरार प्रमुख साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आगे की बात होगी। लेकिन कोशिशें बड़ी चल रही है, उनको मनाने की कोशिशें ये भी चल रही है कि फ्यूचर में उनको कहीं ना कहीं से विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाने की भी कोशिशें की जा रही है। आने वाला कल कैसा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।